There was an incident Telangana में, I'll read it as it is for you, कि तेलंगाना गिग वर्कर्स यूनियन ने बोला कि आपने 700 करोड़ का कोई फ्यूचर फाउंडेशन पे इन्वेस्ट किया, तो उससे बेटर आप गिग वर्कर्स की सिचुएशन, सारी उनकी सिचुएशन और उनकी जो लिविंग मिनिमम वेजेस है वो बढ़ा देते, उनकी कंडीशंस अच्छी कर लेते. 700 करोड़ से कम पड़ता, लेकिन तो भी यू डिड PR स्टंट रादर देन हेल्पिंग पीपल. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? तो देखो, आई हैव a problem with distributing money for free. Okay, because it doesn't last. I would rather use the money to create systems which can generate more wealth and long-term beneficial for people. So this argument कि 700 करोड़ की जगह ये कर देते, it just doesn't make sense. Okay. मतलब ऐसे तो फिर ठीक है, no company should make profit also. मतलब charity ही करते रहते हैं, right? That's not how life works. Life works when profit gets invested into other systems and businesses which create even more employment, even more wealth. Okay, so now to come back to कि यार gig workers की condition अच्छी कर देते, I think that this argument is a David versus Goliath's PR argument. Okay. It's just very easy to pull us down. Okay, we pay well. We pay way more than the minimum wages. Okay, cool. There are so many unorganized and even organized sectors which flout laws and pay less. Give me an example. Most of the people who, let's say, complain about on Twitter or Insta saying कि यार आप पे नहीं करते, आप एक्सप्लॉइट करते हो, कम पैसे देते हो, यू शुड पे मोर टू योर राइडर्स. आज लाइक आप अपने ड्राइवर को कितने पैसे देते हो? आप पहले ये चीज़ बताओ मुझे. आप अपनी मेड को कितने पैसे देते हो? ये आप ही के ड्राइवर्स हैं और आप ही के मेड्स और माली और ये सब लोग हैं जो आपकी नौकरियां छोड़ के ये काम कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज दे फाइंड दिस जॉब टू बी बेटर देन व्हाट दे यूज्ड टू डू. Okay, they left something which they did not find dignified enough, and those businesses were also owned by people like us and you, जिनको छोड़ के यहाँ आए हैं वो. ठीक है, रिस्पेक्ट है उनके पास, यहाँ पे इंडिपेंडेंस है उसके पास, फाइनेंशियल फ्रीडम है उनके पास यहाँ पे. नॉट टू द पॉइंट ऑफ कि हाँ वो कार ले लेंगे या कुछ भी वो कर पाएंगे, बट दे कैन एटलीस्ट हैव द सिक्योरिटी ऑफ फीडिंग देयर किड्स वेल, राइट? दे कैन सेंड देयर किड्स टू स्कूल. ठीक है, उनके पास ये भी नहीं पहले था कि यार मैं कंटिन्यूसली अपने बच्चों की स्कूल की एजुकेशन पे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. व्हाट वी हैव डन इज मेड श्योर दैट दीज पीपल डोंट वरी अबाउट दैट. They are always able to continuously send their kids to school. So we just are so short-sighted when we think of इनको पैसे नहीं दे रहे. First of all, बहुत दे रहे हैं, ठीक है. We can only pay that much, right? Beyond that, economics don't work. Business also has to work. The business has to make money to be able to do more things. Otherwise, the system just stops here. Fair, right? And these people, over the next 25-30 years, इनके बच्चे ग्रेट थिंग्स करेंगे. वो जो अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर रहे हैं वो इनके लिए नहीं कर रहे, उनके बच्चों के लिए ही एक हो रहा है, राइट? लाइक माई डैड डिडंट थिंक ऑफ मैं क्या करूँ. ही वॉज लाइक लेट मी जस्ट मेक द बेयर लाइक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी टू बी एबल टू सेंड माई किड्स टू स्कूल. Fair. He did that, and then I did what I did. ओवर जनरेशंस में कंट्री बदलता है, एक जनरेशन में, एक साल में नहीं बदलता है. हम ये कह रहे हैं कि हम मिलियंस ऑफ पीपल की जनरेशनली उनकी फ्यूचर चेंज करेंगे, राइट? एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर कंपनी विच हैज डन दैट इन इंडिया एवर सो फार, राइट? सो एंड आई डोंट अंडरस्टैंड द फ्लैग दैट वी गेट फॉर इट. Whereas we are the only company which has created so many jobs. Tell me any other company which has been able to do that. How much do you pay on an average? 7.5 lakh
गिग वर्कर्स हैं, अगर डिलीवरी बॉयज हैं 7.5 लाख के आसपास, तो कितना कमाते हैं वो मंथली? अगर आप सोचो कि लेट्स से मैं रेगुलर आवर्स करूँ, अगर मैं 6 दिन काम कर लूँ 8 to 10 hours a day, तो 25,000 की प्लस बनता है. And people say that you exploit them. Why do they say so then? I'll tell you my theory on this. हाँ, क्यों बोलते हैं लोग आप exploit करते हो? We are na Zomato, Swiggy, we created a very peculiar na social phenomena आया है यहाँ पे हमारा ये. So there is this rich class, okay, moneyed class, who actually ना कभी भी worker class या less moneyed class के साथ ना face to face आई ही नहीं है इंडिया में. Okay. कभी भी नहीं आई है. हाँ श्योर, हमारे पास एक ड्राइवर होता है, हमारे पास एक मेड होती है, ठीक है, एक नैनी होती है, पर ना हम उनको ना वो एज ए आउटसाइड इन वर्कर क्लास नहीं देखते हैं. वो हमारे लोग हैं, हमें तो लगता है हम उनका ध्यान तो रख ही रहे हैं, करेक्ट. लेकिन ये पहली बार हुआ है कि यार वी गॉट दीज टू क्लासेस फेस टू फेस, राइट. सो नाउ द रियलिटी ऑफ इंडिया विजिबल हो गई है और लोगों को लगता है कि हमने बनाई है ये रियलिटी. नहीं, ये हमने नहीं बनाई है, ये एक्चुअली आप इंडिया की रियलिटी का बेटर वर्जन देख रहे हो हमारे कारण. ठीक है, ये आप यहाँ पे डेल्यूजनल हो, जो लोगों को आपको लगता है कि ये खराब है. खराब इससे पहले था, ये उसको ठीक करके ये बना है. बट वी नेवर सॉ दैट. ऑब्लिवियस है हम उन चीज़ों को कि एक्चुअली हो क्या रहा है, पॉवर्टी है कितनी, हाउ डज इट लुक लाइक. वी डोंट नो दीज थिंग्स. ट्रू. It's a 10x upgrade for these folks. They are able to send their kids to school. Yeah. Okay. And then, but this is the first time our moneyed class just came face to face with the reality of the country. And then they're like, wow, this is so bad. These guys exploit. No, we are empowering a generation of people to educate their children to have a better future, which would have otherwise not been possible. There are no jobs out there. But people then say that you don't even create good conditions for them to We have do shelters. jobs. We have shelters. We treat them nicely. We pay them on time. We pay them fairly. They can switch off whenever they want to switch off. They can switch back on whenever they want to switch back. What kind of conditions? Social security बोलते हैं, नहीं है, है, हम देते हैं, हम सब करते हैं. इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं हम, ऑल द बेनिफिट्स दैट सोशल सिक्योरिटी में बोले जाते हैं हम खुद प्राइवेटली करते हैं उनको, राइट, बिकॉज वी केयर. ठीक है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल ऑफ दोज थिंग्स वी डू. ओके, प्रॉब्ली, एंड वी लाइक एडमिनिस्टर देम सो वेल. रिसेंटली एन MP said पार्लियामेंट में कि बंद कर देना चाहिए 10 मिनट डिलीवरी को, क्योंकि राइडर्स की डेथ हो रही है विद दैट एक्सट्रीम प्रेशर कि उन्हें 10 मिनट में पहुंचाना है. वो रेड लाइट तोड़ के भाग रहे हैं, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, एंड देन वो एक कांस्टेंट प्रेशर और स्ट्रेस में रह रहे हैं, जिसकी वजह से दे आर लूजिंग देयर लाइफ, दे आर लूजिंग देयर माइंड, एंड वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. डोंट यू थिंक इट्स ट्रू? आई डोंट थिंक सो. व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे जो भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं हमारे ब्लिंकिट, जोमेटो में ना, किसी राइडर को ना कोई टाइमलाइन कभी नहीं जाती कि आपको इतने बजे तक खाना वहाँ पे ना पहुँचाना है. 10 मिनट का टाइमर नहीं देते? बिल्कुल भी नहीं है. ब्लिंकिट में भी नहीं? ब्लिंकिट में भी नहीं है. ये ना हम समझा के सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट गिव अप मोड में आ गए हैं कि यार 10 minutes is not enabled through us asking people to drive fast. 10 minutes is enabled by density of stores. They're just so close to you. Okay, Delhi NCR has about 400 plus stores, Blinkit stores. That means there is हर नुक्कड़ में एक स्टोर है. ठीक है, तो वहाँ से हमारा पैकिंग टाइम 1 minute 40 seconds है एवरेज.
ओके, तो 1 किलोमीटर 8 मिनट में तो आ ही जाएगा ना इंसान, उसको तेज भगाने की जरूरत थोड़ी है उसके लिए। So there is no human pressure being created to make this work. बट जो टाइमर मुझे दिखता है कि 6 मिनट में आएगा, 7 वो मिनट सिर्फ आपको दिखता है, डिलीवरी बॉय को नहीं दिख रहा कि 7 मिनट बोल दिया, कस्टमर को उतना पहुंचाना पड़ेगा। डिलीवरी बॉय को कुछ नहीं पता कितने टाइम बोला गया। उसके पास जॉब आता है यार, वहां जाके छोड़ा, वो छोड़ के आ जाता है, वापस आ जाता है, दैट्स इट। इट्स ए शफलिंग जॉब, दे हैव नो प्रेशर ऑन टाइमिंग। when they get very very late, then we'd call them, listen, are you okay, what's happening, do this now. Then we figure out if something is wrong, we help them. Otherwise sometimes they're chilling having a smoke and then say like, listen, बाद में कर लियो यार, प्लीज छोड़ा जाके उधर। Otherwise they have zero time pressure. बट ऐसा प्रेशर तो होता होगा कि एक दिन में 15 डिलीवरी तो करनी है क्योंकि इतने पैसे बनाऊंगा मैं। No? कंफर्टेबल होते हैं वो गोल्स, ऐसा कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। हर डिलीवरी पे पैसा बनता है कि मिनिमम 10 या 12 करनी पड़ेगी तो पैसे बनेंगे? ना, हर डिलीवरी पे पैसा बनता है। तो इफ मैं डिलीवरी बॉय हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ मैं डिलीवर करना, और मैं एक के बाद बोलता हूँ आज तो हो गया मेरा, तो मुझे एक का पैसा मिलेगा? एक का पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मिनिमम आपको देना है। लोग एक घंटा भी आते हैं यार काम करने, स्टूडेंट्स आते हैं। स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज दैट दे आर ऑन ए बाइक, ओके, लेट्स से स्कूल से घर आ रहे हैं, तो वो आते आते 2 ऑर्डर देते हुए आएंगे। How sweet. Extra pocket money. I got an email yesterday from someone. Design team join करी है उसने हमारी अभी ना Zomato की, and he said sir 4 साल राइडर था, एजुकेशन सपोर्ट करी आपने, Zomato में आ गया आज मैं डिजाइन टीम। Wow. I was like cool shit man. पर So जो see there is that happening. बट रेड लाइट जंप कर रहे हैं। अच्छा, आपने क्या इंडिया में सिर्फ जोमेटो राइडर्स को ही देखा है क्या रेड लाइट जंप मारते हुए, या आपने दुनिया को जनरली भी देखा है रेड लाइट जंप मारते हुए? सब लोग करते हैं ना। इंडिया में तो एक टाइप का स्पोर्ट है ये, सब है ना। तो अगर वो जोमेटो की टी शर्ट नहीं भी पहना होगा इंसान ने, या ब्लिंकिट की नहीं पहना होगा ना, आई एम गारंटी यू वो तब भी करता रेड लाइट जंप, बिकॉज हमारी ह्यूमन नेचर में है वो चीज़ करना। अगर ये सिर्फ जोमेटो और ब्लिंकिट के राइडर्स इंडिया में कर रहे होते ना, ये है ना, देन आई वुड टेक द ब्लेम। बट व्हाई आर वी टेकिंग द ब्लेम व्हेन ऑल ऑफ अस हु आर नॉट इवन actually employed by us, who don't even have time pressure, they are still jumping lights. अपने जितने भी लोग गाड़ियाँ कुछ भी कर रहे होते हैं, जंप मार रहे होते हैं, क्यों? कोई टाइम प्रेशर थोड़ी होता है उनके पास। किसी ने कोई बंदूक रखी है? नो, बट इट्स स्पोर्ट। Fair. So I don't know why we get pulled down for these things. What do you think? According to you, क्या कहाँ पे कंडीशन सुधारी जा सकती है जहाँ बेकार है अभी डिलीवरी बॉय के लिए? एक चीज़ मुझे थोड़ी सी डेंजरसली हर्ट करती है हमें कि देयर आर ना cities, delivery boys don't actually complain about it much because they are from those areas and they understand the vibe. But कुछ ना unsafe areas हैं, like they just like get robbed. मतलब सड़क पे चलते 4 लोग रोक लेंगे, उनका खाना चोरी कर लेंगे, उनको मार देंगे टाइप्स। लाइक देयर इज दैट राउडिज्म इन सम एरियाज। अब नाउ कस्टमर्स लिव देयर, व्हाट डू वी डू? तो क्या करते हैं उनके साथ? ये वे लाइक यार अच्छा ये आदमी से ऑप्ट-इन वगैरह ले लेते हैं कि अच्छा तूने जाना है या नहीं जाना, तो वो कहते हैं हाँ जी जाते हैं। तो कुछ लोग शेयर भी होते हैं। देयर आर ऑल्सो पीपल लाइक कि आई एम नॉट गोइंग टू रन अवे फ्रॉम दिस, I will go because at some point you need to fight the crime. पर बता देते हो कि देखिए ऐसा पॉसिबिलिटीज हैं। रेड जोन कि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, रेड जोन है, तू सोच समझ के। पता है होता है सबको, the word spreads. बट वो रेड जोन की डिलीवरी करने का एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं? मिलते हैं, रात को मिलते हैं। एंड क्या चांसेस? दिन में ऐसा कुछ होता नहीं उनमें। परसेंटेज कितना होगा? 100 में से कितने
डिलीवरीज के ऐसा होगा। दिन के 1000 केसेस आते होंगे ऐसे। अब दिन की डिलीवरीज कितनी होगी, लेट्स पुट दैट इन कॉन्टेक्स्ट। उन रेड जोन्स में 25-30 हज़ार डिसेंट नंबर वॉल्यूम है। 1000 मतलब तो It's लाइक काफी गैंग बना हुआ है क्या, लोग करते पकड़ के यही करते हैं कि खाना लूटो। हाँ